नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में मैं आपको जैसे आधे लेटर्स होते हैं ना, उनको रीड करना सिखाऊंगी और एक तरीके से लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक एक करके आपको समझा दूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले BL या कोई भी लेटर अगर डबल होता है तो सबसे पहले मैंने आपको एक रूल्स बताया है कि अगर दो लेटर साथ में होते हैं, जैसे दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं और बीच में कोई वोवेल्स नहीं होता है, तो पहला वाला आधा होता है। इसी तरीके से BL साथ में है तो हम क्या करेंगे, B को आधा पढ़ेंगे, तो B हमारा आधा है और L को पूरा, तो ब्र। एक तरीके से ये भी याद रखिएगा कि कभी भी जो भी आधा होगा ना, उसको एकदम जल्दी से बोला जाएगा। जैसे कि ब्ल, तो ब को हम एकदम जल्दी से पढ़ रहे हैं, जैसे ब ल, ला पे के मतलब ब्ले को सी। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बी को बा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आधा बा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद ए को हम ए पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, ब्लैक। तो कभी भी सी के साथ में होगा तो आपको सी के को का पढ़ना है। इसी तरीके से जैसे बी को हम ब पढ़े, आपको पता चल गया, इसको तो ब्ल पढ़ रहे हैं, लेकिन डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, ब्लड। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हम इसे ऊ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्लड एक लौती ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें डबल ओ को आ पढ़ा जाता है, बाकी किसी में आपको आ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्लैंक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे तो ब्ल पढ़ा, लेकिन हम ए को ए पढ़ते हैं बीच में, एन को आधा ना पढ़ेंगे और सी को का पढ़ेंगे, सॉरी के को का पढ़ेंगे, तो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दो लेटर साथ में है लेकिन इनके बीच में कोई वोबल्स नहीं है, इस वजह से हम एन को आधा लिख रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक हो गया। इसको आप आधा ना की जगह अंकी बिंदी भी लगा सकते थे। अब जैसे इनको हमने क्या पढ़ा, ब्ल, फिर उसके बाद ए की मात्रा लगाई, एन को आधा ना पढ़ेंगे तो आप इसे बिंदी भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और डी को डा पढ़ेंगे, यानी कि ब्लैंड, ब-ले-न-ड, ब्लैंड। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसी तरीके से बी को बा पढ़ें, एल को ला पढ़ें, यू को आ पढ़ते हैं बीच में, मैंने आपको बताया था, तो यू को एक तरीके से आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, तो एस एच को शाह पढ़ेंगे, यानी कि ब्लस। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपकी 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊंगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं आपकी क्लास आते ही लूंगी, ठीक है। तो आप लोग अभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक और चीज़ बोलूँगी कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं, उसमें हमारी क्लास रेगुलर होती है, साथ में आपको सारे नोट्स भी दिए जाएंगे और जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको सारे रूल्स भी सिखाऊंगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं सीके को का पढ़ते हैं, इसी तरीके से मैं बहुत सारे रूल्स A to Z आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। BR, कभी भी आर अगर कभी भी होगा ना किसी भी लेटर के साथ और उनके बीच में कोई वोबल्स नहीं होगा, तो हमेशा आर को ही आधा लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ब, र, ब्र, इस तरीके से ब्रा। देखिए जैसे हमने BR को ब्र पढ़ा और OW को आउ पढ़ते हैं, तो ब्राउ, और एन को ना पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, ब्राउन। इसी तरीके से हमने बी को बा पढ़ा और ए को आर को आधा पढ़ा, ब्रा। और कभी भी ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो इस वाले ए को हम आ का डंडा पढ़ते हैं और एस को हम सा पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया, ब्रास, ब्रास। फिर से हम इसे ब्र पढ़ेंगे और ए को ए पढ़ेंगे, एन को आधा ना भी लिख सकते हैं और इस तरीके से बिंदी भी लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ब्रेंड, ब्रेंड, ठीक है। इसके बाद बी को यहाँ पर फिर से ब्र, और उसके बाद यू को हम आ पढ़ते हैं या फिर यू को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रखेंगे तब भी चल जाएगा, तो ये क्या गया, ब्रश, ब्रश। उसके बाद फिर से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया है, और सी के को का पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ब्रिक, ब्रिक। हमेशा याद रखिएगा, अगर आई को आप ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसको जल्दी से पढ़िए, क्योंकि आई को हमेशा एकदम जल्दी से पढ़ा जाता है, अगर आप इसे धीरे पढ़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ब्रिक, ओके। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं CL, तो यहाँ पर भी दो लेटर साथ में है और ये दोनों कॉन्सोनेंट है, यानी कि मात्रा नहीं है, और इनके बीच में भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम पहले वाले को आधा लिखेंगे, तो C को हमने आधा का लिखा और L को हमने पूरा लिखा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्ला, यानी कि क को जल्दी से पढ़ेंगे, क, उसके बाद एकदम ल, क ल, क्ला। अगर आप इसे धीरे पढ़ देंगे ना, क ल, तो वो गलत हो जाएगा, आपको एकदम जल्दी से बोलना होगा, क्ला। जैसे क ल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ए के बाद दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो हम ए को बढ़ा पढ़ते हैं,
और डबल एस को सॉरी शा पढ़ेंगे तो क्लास, क्लास। इसी तरीके से इसको हमने क्या पढ़ा, क्ला। और ए आई को मैंने आपको बताया है कि एक ही मात्रा पढ़ते हैं तो क्ले, और एम को माँ पढ़ेंगे यानी कि क्लेम। इसी तरीके से सी एल को क्ल पढ़ेंगे, और ए को ए पढ़ते हैं और पी को पा यानी कि क्लैप। ठीक है। उसके बाद सी एल को हम क्ल और ओ को ओ पढ़ते हैं और एस एच को श पढ़ते हैं यानी कि क्लॉज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सी एल को क्या पढ़ेंगे, क्ल, और ए वाई को ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया, क्ले। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिख, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ तक तो देख लिया। ये देखिए सारे आधा लेटर वाले हैं, जैसे कोई भी आधे लेटर होते हैं तो उसको कैसे रीड करते हैं ये भी मैं आपको सिखा रही हूँ, और लिखने में कैसे पता चलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पहले से रीड कर लेते हैं। जैसे एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, फ्ल। तो जैसे फ ल, उसके बाद ए को ए की मात्रा और जी को क्या यानी कि फ्लैग, फ्लैग। हमेशा ए होगा तो उसको हमेशा धीरे से पढ़िए, फ्लैग, एकदम जल्दी से नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से फ और ए को ए पढ़े, एम को मा पढ़े यानी कि फ्लैम। तो जैसे आपने देखा, तो हमने इसे फ्लेम पढ़ा। इसी तरीके से एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। हमेशा के बाद ई होता है तो के को तो काई पढ़ते हैं सिंपल, तो ये क्या होगा, फ्लैग। इसी तरीके से फ्ल, जैसे मैंने आपको बताया, और ओ को ओ पढ़ेंगे, टी को टा यानी कि फ्लॉट। ठीक है। इसी तरीके से एफ एल को हमने फ्ल पढ़ा, यहाँ पर मैं आपको एक, तो जैसे फ्ल, उसके बाद वाई को आई पढ़ते हैं। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि कब आई पढ़ते हैं। जैसे कभी भी वाई के पहले कोई वोवल्स नहीं होता है तो वाई को आई पढ़ा जाता है, तो ये क्या होगा, फ्लाई। उसके बाद मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं डी आर, तो डी आर को क्या पढ़ते हैं, ड्र, क्योंकि आर हमेशा आधा रहता है चाहे वो पहले नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे, तो ये क्या हो गया, ड्रा। जैसे ड, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, ड्र। उसके बाद ए की बात है ड्रे, ग, ड्रेग। ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ड्र, और ए को ए पढ़ेंगे, और एफ को आधा फ, और टी को टा। आधा फ क्यों पढ़ा है, क्योंकि एफ और टी के बीच में भी कोई वोबल्स नहीं है, और जब दोनों के बीच में कोई वोबल्स नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को आधा लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ड्रेफ्ट। ठीक है। तो ये एक चीज और बताऊंगी, ये ड्राफ्ट गलत है, क्योंकि इसे ड्राफ्ट पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक रूल्स बताया है कि कभी भी ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए को हम आ पढ़ते हैं, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ें तो गलत है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ड्राफ्ट। ठीक है। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, ड्र। फिर उसके बाद ओ को ओ पढ़ेंगे और पी को पा यानी कि ड्रॉप, क्योंकि ओ को ओ ही पढ़ते हैं। इसके बाद फिर से हम इसे ड्र पढ़ेंगे, और वाई को आई पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर वाई से पहले कोई वोबल्स नहीं होता है तो वाई को आई पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ड्राई। ठीक है। उसके बाद फिर से हम इन दोनों को ड्र पढ़ेंगे, और आई को ई पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ड्री। और डबल एल को ल पढ़ेंगे यानी कि ड्रील। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अगर आप इसी तरीके से सारे रूल सीखना चाहते हैं, मैं लिखना भी सिखाती हूँ, पढ़ना भी सिखाती हूँ, और बोलना भी सिखाती हूँ। अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं कि ए को क्या पढ़ते हैं, जितने भी सिंगल वोबल, डबल वोबल, साइलेंट किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, ए टू जेड अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से पढ़ना लिखना, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बाकी कल मिलेंगे। कल तो क्लास नहीं होगी, 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, उसके बाद मैं आपकी जैसी क्लास लेती हूँ वैसी लूंगी। चलिए बाय, गुड नाइट।